गांव की गलियों में जब पहली बार रागिनी ने अर्जुन को देखा था तो बस यही सोचा था, ये लड़का कुछ अलग है। अर्जुन गांव के पोस्टमैन का बेटा था, लेकिन उसके सपने तारों से भी ऊंचे थे। वहीं रागिनी जमींदार की बेटी, जिसे सब एक बंद पिंजरे की राजकुमारी कहते थे। रागिनी अक्सर अपनी बालकनी से देखा करती थी कैसे अर्जुन साइकिल चलाता हुआ लोगों को चिट्ठियां बांटता, बच्चों को हंसाता, बूढ़ों से बातें करता। एक दिन रागिनी की नजर उससे टकराई और फिर वो टकराहट रुकने का नाम नहीं ली। धीरे धीरे रागिनी ने उसे जानबूझकर चिट्ठियां लिखनी शुरू की, खुद को। प्रिय रागिनी, तुम कैसी हो? क्या आज सूरज तुम्हारे आंगन में मुस्कुराया? हर चिट्ठी एक बहाना था अर्जुन से मिलने का, और अर्जुन वो समझ गया था कि ये चिट्ठियां उसी की तरफ से लौट रही हैं, लेकिन फिर भी हर चिट्ठी उतनी ही मोहब्बत से पहुंचाता। एक दिन अर्जुन ने चिट्ठी के साथ एक पत्ता रखा। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें मेरा इंतजार है तो कल सुबह मंदिर के पीछे आना। अगली सुबह पहली बार रागिनी अपने महल से बाहर आई। मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन खड़ा था। तुम जानती हो रागिनी, जब तुमने पहली चिट्ठी भेजी थी तभी समझ गया था कि हमारी कहानी अब लिखी जा रही है। रागिनी मुस्कुराई, तो फिर चलो उसे पूरा करते हैं। इसके बाद चिट्ठियां और मुलाकातें बढ़ने लगीं। गांव वालों को कुछ भनक लगी तो बातें बनने लगीं। रागिनी के पिता को जब पता चला तो जैसे आसमान फट पड़ा। उन्होंने रागिनी को घर में कैद कर लिया और अर्जुन को गांव छोड़ने की धमकी दे दी। अर्जुन ने चुपचाप गांव छोड़ दिया। रागिनी हर रोज खिड़की से देखती, शायद वो फिर साइकिल पर आता दिखे। लेकिन दिन बीतते गए और फिर एक दिन रागिनी को एक आखिरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, प्रिया रागिनी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरे प्यार की चिट्ठी मेरे दिल में हर दिन आती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो जरूर लौटूंगा। उसी मंदिर के पीछे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। सिर्फ एक बार देख लेना कि क्या अब भी तेरा इंतजार अधूरा है। रागिनी ने वादा किया था वो हर साल उस दिन मंदिर के पीछे जाएगी। उसने इंतजार करना शुरू किया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। लोग कहते पागल हो गई है, वो नहीं आएगा, लेकिन रागिनी का विश्वास कभी नहीं टूटा। 7 साल बाद एक बारिश भरी सुबह जब वो मंदिर गई तो वहाँ वही पुराना पीपल का पेड़ था, वही हवा की खामोशी, और फिर किसी ने पीछे से आवाज दी, रागिनी। रागिनी पलटी और वहाँ अर्जुन था। उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर थोड़ा थक गया था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम लौट आए? मैंने कहा था ना, चिट्ठी वाला प्यार कभी खत्म नहीं होता। दोनों ने वही पेड़ को गवाह बनाकर एक दूसरे को फिर से अपनाया। अब न कोई जमींदारी थी, न कोई पोस्ट ऑफिस, सिर्फ प्यार था, और वो दोनों। वक्त बीत गया पर प्यार वैसा ही रहा। 7 साल बाद जब अर्जुन लौटा तो रागिनी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। रागिनी के पिता अब बूढ़े हो चुके थे और अकेलापन उनकी जिंदगी में घर कर चुका था। रागिनी ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं था, पर उनका दिल अब भी नर्म नहीं हुआ था। अर्जुन अब किसी पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी नहीं था। वो शहर में रहकर एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसने रागिनी से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई हमारे प्यार को नीचा नहीं देखेगा। रागिनी ने चुपचाप कहा, पर बाबूजी। अर्जुन मुस्कुराया, क्या उन्होंने कभी तुझे समझा? रागिनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन ने अगले दिन रागिनी के पिता से मिलने की ठानी। वो उनके सामने सीधा खड़ा हुआ और बोला, 7 साल पहले आप मुझे कमजोर समझकर गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन आज मैं फिर लौट आया हूँ अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने। बुजुर्ग पिता ने अर्जुन को घूरते हुए पूछा, क्या तू मेरी बेटी को खुश रख पाएगा? अर्जुन ने झुककर कहा, आपकी बेटी मेरी जिंदगी है, उसे खुश रखना मेरा वादा नहीं, मेरी पूजा है। रागिनी की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, मैंने रागिनी की हंसी 7 साल पहले खो दी थी। अब तू लौट आया है तो मेरी बेटी को फिर से जीना सिखा दे। और फिर उसी मंदिर में, उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक सादा सा मंडप बना। गांव के लोग जो पहले इस प्यार के खिलाफ थे, अब साक्षी बने। शादी में कोई तामझाम नहीं था, पर वहाँ मौजूद हर दिल भीग गया था। अर्जुन ने रागिनी के कान में धीरे से कहा, आज तेरे नाम की चिट्ठी मेरी जिंदगी बन गई है। रागिनी मुस्कुराई, और तू मेरी चिट्ठियों का जवाब, जो हर बार देर से आता था,
लेकिन सबसे खूबसूरत होता था। कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। अर्जुन और रागिनी शहर लौट गए और वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली जिसका नाम रखा गया चिट्ठी वाला प्यार। लोग वहाँ किताबें पढ़ने नहीं, कहानियाँ जीने आते थे और रागिनी अब हर रविवार बच्चों को सिखाती प्यार करना आसान है लेकिन निभाना कला है, और जो निभा दे वही सच्चा है। जब प्यार को वक्त फिर से आजमाता है। अर्जुन